Good morning students. Today we read a chapter 3 संभव की भूल of हिंदी रीडर बुक। बच्चों आज हम आप एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है संभव की भूल। इस स्टोरी में आपको कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि हमें ईमानदारी की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ये चीज़ें किस तरह से हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, इसका एक छोटी सी कहानी के ज़रिए पेश किया गया है कि किस तरह से आपको इन सब चीज़ों को मानना चाहिए, नहीं तो इसके नुकसान भी हमें हो सकते हैं और होते ही हैं। अगर हम अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कभी साबित नहीं होता। अगर हम अपने जीवन में ईमानदार नहीं हैं तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो हम आज चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, संभव की भूल। नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि नेहा और संभव सचमुच भाई बहन हैं। शक्ल और सूरत में से एक से, पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे। ऐसा होता है हमारे साथ कि दो बहन भाई एक जैसे हों, लेकिन उनकी शक्ल सूरत तो एक जैसी है, लेकिन स्वभाव में हम बिल्कुल अलग होते हैं। आपने देखा होगा, आपके भी कोई जुड़वा भाई बहन होंगे, या जुड़वा भाई बहन नहीं है तो भी हमें परिवार में हमें ये पता होता है कि एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं। जैसे ये नहीं कहते वो जुड़वा हो, जुड़वा ना होते हुए भी अगर आपका कोई छोटा बड़ा भाई है, बहन है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका नेचर भी आपके जैसा ही हो। उसका खाना पीना, उसकी पसंद, उसका व्यवहार, सब कुछ, उसकी रुचि, उसकी हॉबीज़ सब आप जैसी हों। वो हमेशा अलग होती हैं। कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, वे चाहे अलग अलग जगह के हों, चाहे एक ही घर के भाई बहन हों। तो इसी तरह से नेहा और संभव के बारे में बताया गया है कि वे दोनों जुड़वा थे, लेकिन फिर भी स्वभाव से बिल्कुल अपोजिट थे एक दूसरे के। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों बहन भाई अलग अलग स्वभाव के थे, परंतु उनमें प्यार बहुत था और एक दूसरे को बहुत ही जान छिड़कते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों ही पढ़ाई और लिखाई में, बड़ों की सेवा करने में आगे रहते थे। इनमें बहुत अच्छी आदत थी कि दोनों ही भाई बहन यानी नेहा और संभव पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे और बड़ों की सेवा करने में हमेशा आगे रहते थे। परंतु संभव में एक कमी थी कि वह ज़िद्दी था। उसे बाहर की खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक़ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कितने भी अच्छे हैं, संस्कारी हैं, लेकिन हम सभी परफेक्ट नहीं हैं। हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई ना कोई अवगुण होता है। इसी तरह से संभव जो था, संभव में भी यही प्रॉब्लम थी कि वह पढ़ाई लिखाई में, दूसरों की सेवा में तो बहुत आगे था, लेकिन थोड़ा सा ज़िद्दी था और बाहर के खाने पीने की चीज़ों में उसका बहुत शौक़ था। संभव को सभी समझाते कि बेटे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है, परंतु वह चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा एक कहावत होती है, इसे अंडरलाइन कीजिए। चिकना घड़ा का मतलब वो होता है जिस पे किसी बात का कोई असर ना होता हो। जैसे आपके घर में भी मटका है, आपने देखा होगा, अगर उसे उल्टा कर दिया जाए और उसके ऊपर पानी डाला जाए तो वो पानी उसमें नहीं रुकेगा। सीधे घड़े में पानी आ जाता है, कंज्यूम हो जाता है, बट उल्टे घड़े में पानी स्टोर नहीं होगा। तो चिकने घड़े का मतलब ये है कि जिसके ऊपर कुछ भी ना रुके। तो संभव के लिए ये कहावत यहाँ पे प्रयोग की गई है कि वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक कमी यह थी कि उसे बाहर के खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक़ था। होता है कुछ बच्चों को, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मम्मी के हाथ का बना खाना पसंद होता है, कुछ होता है जिन्हें बाहर के चाट पकौड़ी खाने का बहुत शौक़ होता है। तो संभव भी वैसा ही था, उसे बाहर के खाने पीने का बहुत शौक़ था। उसे सब मना करते, लेकिन वो फिर भी किसी की
नहीं मानता था। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को देखा तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। एक दिन स्कूल में रिसेस हुई, जो लंच ब्रेक होता है, उसने लंच ब्रेक में देखा कि स्कूल के बाहर एक चाट वाला खड़ा है। चाट वाले को देख के उसके मन में बहुत इच्छा हुई खाने की और उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना, ये भी एक कहावत होती है बेटे। मुंह में पानी आने का मतलब ये किसी भी चीज़ को देख के उसको खाने का मन करना। उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। उसने सोचा संभव ने कि अरे वाह, आज तो अच्छा मौका है। पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये भी दिए हैं, क्यों ना मैं बचे हुए रुपए की चाट खा लेता हूँ। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपयों से तुरंत चाट खाने चल दिया। देखो बेटे, यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ अगर देखी जाए तो वो सही नहीं है। कहने को बहुत छोटी सी बात है कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए हैं तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जिस काम के लिए आपको पैसे दिए गए हैं वो काम आप कंप्लीट करके फिनिश करके जो बैलेंस एडवांस है, जो बैलेंस मनी है, वो बैलेंस मनी आप अपने पेरेंट्स को वापस करें। यहाँ पे संभव ने ऐसा नहीं किया। उसे ये पता था कि पापा ने आज मुझे 50 रुपीज़ दिए हैं तो क्यों ना मैं बचे हुए रुपयों की चाट खा लूँ। तो उसने क्या किया कि 40 रुपीज़ की नोटबुक्स ली और जो बचे हुए पैसे थे उसको लेके चाट खाने के लिए चला गया। नेहा ने उसे बहुत मना किया पर वह नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, परंतु घर पहुंचते ही संभव रोने लगा। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। संभव ने अपने मन की मर्जी की। उसकी बहन ने उसको मना किया कि ऐसे चाट खाना ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर की चाट खाने से अच्छा नहीं होता ना। तो उसने मना किया लेकिन वह नहीं माना। घर जाते जाते बहुत खुश था, लेकिन घर पहुंचते ही वो रोने लगा। घर पहुंचते ही वह रोने लगा। उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटे क्या बात है? संभव बोला, माँ मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छूकर देखा तो उसका माथा भी गर्म था। उन्हें प्यार से पूछा, बेटा क्या तुम्हें आज बाहर से कुछ लेकर खाया था? नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि उस चाट वाले का सामान खुला रहता है और उस पर मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ? देखा आपने जिस तरह से संभव ने 40 रुपए की कॉपी लेके 10 रुपए की चाट खाई। वैसे तो उसे करना ये चाहिए था कि ईमानदारी से उसे वो 10 रुपये अपने पापा को लाके वापस देने थे कि पापा मैंने 40 रुपए की कॉपी खरीदी और ये 10 रुपये बचे हैं, ये मुझे आपको वापस करने हैं। लेकिन उसने लालच किया थोड़ा सा खाने का, क्योंकि उसे शौक़ था और उसके इसी शौक़ की वजह से उसके पेट में दर्द हो गया। मम्मा ने जैसे ही उससे पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुमने कुछ खाया? उसकी मम्मा तो समझ गए कि हाँ इसने ज़रूर कुछ गड़बड़ खाया होगा, इस वजह से उसके पेट में दर्द है। मम्मा को तो सब पता होता ही है। तो माँ ने जब उसकी माथा छूकर देखा तो वो भी गर्म था। और नेहा ने फिर बता दिया कि हाँ मम्मा, जिसने बाहर चाट खाई थी। और नेहा ने उसे मना भी किया था कि उसका सामान खुला रहता है, यानी जो सामान खुला रहता हो, जहाँ पे मक्खियाँ भिनभिनाती है, हमें वो सामान कभी नहीं खाना चाहिए। खुला हुआ, जो खुले में रखा हुआ है, वो कभी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। मक्खियाँ जो होती हैं बेटे, वो हमेशा गंदगी पे जाके बैठती हैं, वहाँ उसके पैरों में जर्म्स लग जाते हैं, फिर वो वहाँ से उड़ के आके किसी खाने पीने की चीज़ पे बैठ जाती हैं, तो वो पैरों में जो जर्म्स लगे होते हैं गंदगी के, वो जर्म्स वो खाने पीने की चीज़ों पे छोड़ के कहीं और उड़ जाती हैं। तो इस तरह से जर्म्स मक्खियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाते हैं, और फिर जब हम वही खुली हुई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे पेट में चली जाती हैं और हमारे पेट में दर्द होने लगता है। नेहा ने भी यही बात कही थी उसे, लेकिन संभव ने नहीं सुनी। माँ ने कहा, बेटा नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुमने देखा ना उस चाट को खाने का परिणाम। चलो अब आराम करो, मैं दवाई मंगवाती हूँ। अब हो गया जो हो गया, अब तो मम्मा को क्या करना पड़ेगा, दवाई देनी पड़ेगी। घर के पास ही दवाइयों की दुकान थी। माँ ने कहा, नेहा को पैसे देकर दवाई लाने के लिए कहा। नेहा दवाई ले आई।
माँ जब संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी है। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी यह दवाई खराब है, इसे वापस करके दूसरी दवाई ले आओ। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें कभी कोई चीज़ खरीदनी हो तो हमेशा उसकी अंतिम तारीख देखनी चाहिए। जैसे नेहा ने बिल्कुल नहीं किया, उसे इस चीज़ का शायद पता नहीं था। जब वो दुकान पे गई दवाइयों की तो उसने अपने भाई के लिए दवा ली, लेकिन उस पर तारीख नहीं देखी। उस दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी थी, जिसे हम एक्सपायरी डेट भी कहते हैं। तब उसकी मम्मा ने पिलाते टाइम देखा कि अरे इसकी तो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। बेटे जाओ और ये दवाई वापस करके दूसरी दवा ले आओ, उसकी मम्मा ने कहा। नेहा ने बोली, पर माँ यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। नेहा ने भी ठीक कहा कि मम्मा ये शीशी तो खुल चुकी है, अब इसे दुकानदार वापस नहीं लेगा। नहीं बेटी, इस दवाई से संभव की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और फिर यह तो हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। जानती हो, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था। माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा। जब नेहा ने बोला कि मम्मा शीशी तो खुल गई, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा, तब उसकी मम्मा ने उसे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है। अगर किसी खाने पीने की चीज़ की या किसी दवाई की अंतिम तारीख निकल चुकी होती है, एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है, अगर हम उसे फिर भी खाते हैं या उसे यूज़ करते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य और ख़राब हो सकता है और बिगड़ सकता है। और दुकान वाले को भी कभी इस तरह की चीज़ें बेचनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने यही समझाया कि बेटा इस दवाई की अंतिम तारीख निकल चुकी है, अगर हम ये दवाई संभव को देंगे तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और सही तारीख की दवा लेना हमारा अधिकार है। सरकार ने भी एक संरक्षण अधिनियम बनाया हुआ है जिसे 15 मार्च को मनाया जाता है और उसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहते हैं। इस अधिकार के तहत बेटे क्या होता है कि हमारा अधिकार है, दुकान से हम उपभोक्ता हैं, जो चीज़ खरीदता है, जिस चीज़ को खरीद के हम अपना काम में लेते हैं, हम उपभोक्ता कहलाते हैं। तो सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी उपभोक्ता का संरक्षण यानी हमारा संरक्षण। अगर हम किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं और उसे खाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं तो ठीक है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और वो चीज़ खराब है तो हम उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह का कुछ कानून पास किया गया था। नेहा बोली, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें यह दवाई अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए। माँ ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों दवाई लेकर दुकानदार के पास पहुँची। नेहा की माँ ने कहा, भैया इस दवाई की तो आखिरी तारीख निकल चुकी है, आप इसे वापस ले लें और दूसरी दवाई दे दें। दुकानदार बोला, पर यह शीशी तो खुल चुकी है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। नेहा की माँ बोली, दवाई तो आपको वापस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह दवाई तो अब जहर बन चुकी है। यह बात नेहा को नहीं पता थी, लेकिन उसकी मम्मा को तो पता थी ना। इसी तरह से ये बात आपको भी पता होनी चाहिए बेटे। कभी भी हमें कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई दूध का पैकेट है, दही का पैकेट है, ब्रेड है, कोई भी खाने पीने का सामान है, फ्रूट जूस है, जो भी हम खाने पीने का सामान खरीदते हैं, हर पैकेट पे उसकी आखिरी तारीख लिखी होती है। हमें हमेशा वह चीज़ तारीख देखकर ही खरीदनी चाहिए, चाहे वो दवा हो या और कोई और खाने पीने की चीज़ हो। तो उसकी माँ ने भी यही कहा कि ये दवा तो आपको वापस लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह तो अब जहर बन चुकी है। जब किसी दवा की तारीख निकल गई है, इसका मतलब ये है कि वह दवा अब काम की नहीं है, वो हमारे लिए जहर बन चुकी है। दुकानदार अकड़ कर बोला, यह दवाई मैंने नहीं बनाई, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, मैं भला जहर क्यों बेचूंगा। यह उसने बहुत ही गलत बात कही, और वो भी अकड़ कर कि इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, मेरी नहीं है। पर दवाई तो आप बेच रहे हैं, कंपनी नहीं, हम आपकी शिकायत कर देंगे, माँ ने गुस्से से कहा।
अब दुकानदार घबरा गया। वह गिड़गिड़ाकर बोला, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब यह गलती कभी नहीं करूँगा। अब उसने गिड़गिड़ाकर बोला। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्या कहा, जब उसकी माँ ने कहा कि हम आपकी शिकायत करेंगे, तो बेटे कंपनी कोई भी खाने की चीज़ है या दवाई है, बनाती तो कंपनी है लेकिन बेचता कौन है? बेचता तो दुकानदार है। इस बात का ध्यान दुकानदार को भी रखना चाहिए कि ये चीज़ अब जहर बन गई है, इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन उसने फेंकने के बदले उस दवा को बेच दिया। जब उसकी माँ ने शिकायत के बारे में बोला कि हम आपकी शिकायत करेंगे, तब वो घबरा गया और उसने कहा, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। माँ बोली, ठीक है, पर आप आज ही सुनिश्चित कर लें कि अब से गलत दवाई नहीं बेचेंगे और कल ही उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड लगवाएंगे ताकि सभी लोग जागृत हो सकें। इसके बाद नेहा और उसकी माँ दूसरी दवाई लेकर घर आई और संभव को दवाई दी। कुछ ही देर में दवाई लेने से संभव को भी आराम मिल गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब ये गलती उसने की थी तब उसे नहीं पता था कि उसके पेट में दर्द होगा और इसका अंजाम, इसका परिणाम क्या होगा। जब उसने देखा कि इसको खाने से मेरे पेट में दर्द हो गया, अब उसे समझ में आया कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, खुले में रखी हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए, और वो भी पापा की दिए हुए पैसों से जो मुझे कॉपी के लिए दिए गए थे, और बदले में उसने कॉपी के बदले वो चीज़ लेकर खा ली। तो अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और इस तरह से हमें भी इस पाठ से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें पैसों के मामले में अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, अपने अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई भी खाने पीने की चीज़, कोई दवाई अगर हम खरीदते हैं तो उसकी आखिरी तारीख हमें ज़रूर चेक करके ही लेनी चाहिए। कभी भी अंतिम तारीख निकली हुई दवा या खाने की चीज़ हमें खरीदनी नहीं चाहिए और हम अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए।